डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, हम पढ़ चुके थे किसी भी धारावाही तार पर चुंबकीय क्षेत्र में बल का सूत्र वो लिया था हमने F बराबर बी आई एल साइन थीटा। ये हमने डेरिवेशन कर लिया था कि कोई भी धारावाही तार यदि चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है तो उस पर बल का सूत्र ये होता है। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दो समांतर धारावाही चालकों के मध्य बल की गणना। ये चैप्टर पेज नंबर 17.313A पर है, पेज नंबर। ठीक है, ये दोनों नियम हम बता चुके थे आपको, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और दाहिने हाथ के हथेली का नियम। इसकी सहायता से धारा और चुंबकीय क्षेत्र में कोण 90 डिग्री होने पर आप किसी भी धारावाही तार पर बल की दिशा ज्ञात कर सकते हैं। साथ ही इसी नियम से हम किसी आवेशित कण पर भी बल की दिशा ज्ञात कर सकते हैं। आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं वह है दो समांतर धारावाही चालकों के मध्य बल की गणना। यहाँ पर देखिए, एक तो ये वाला फॉर्मूला काम में आएगा कि कोई भी धारावाही तार L लंबाई का है, अगर वो B चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है तो उस पर बल का जो मान है वो होता है F = BIL sin थीटा। एक और फॉर्मूला हमारे यहाँ काम में आएगा। देखिए, अगर कोई तार है उसमें I धारा प्रवाहित हो रही है तो तार से R दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान B बराबर होता है म्यू नोट I/2πr। अगर हमें यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा निकालनी है तो हम दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम काम में लेंगे। अंगूठा धारा की दिशा में तो उंगलियाँ क्या बताएंगी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। तो यहाँ पर अगर धारा ऐसे जा रही है तो इधर चुंबकीय क्षेत्र कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर होगा। क्रॉस का मतलब कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर, और इधर कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर होगा। अगर किसी तार में धारा ऐसे बहे तो R दूरी पर इधर या इधर चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे तब तो परिमाण तो यही आएगा, लेकिन अब दिशा में इधर क्रॉस आ जाएगा और इधर डॉट आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या ले रहे हैं, माना दो समांतर धारावाही तार है। ये हो गया तार नंबर 1 और ये हो गया तार नंबर 2। दो तार हैं। पहले तार में I1 धारा प्रवाहित हो रही है और दूसरे तार में I2 धारा प्रवाहित हो रही है। दोनों तार एक दूसरे से R दूरी पर रखे हुए हैं। हम दोनों तारों की लंबाई इनफाइनाइट ले रहे हैं, लंबे सीधे धारावाही तार हैं। अब देखिए, ये तार एक भी अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा और तार 2 भी अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो अगर हम तार 1 के कारण तार 2 पर बल निकालेंगे, ध्यान देना, तार 1 के कारण तार 2 की इकाई लंबाई पर बल, तार 1 के कारण तार 2 पर यदि आप बल निकालेंगे तो उसे हमने लिखा F12। अब बल का फॉर्मूला होता है BIL sin थीटा। तो ध्यान दीजिएगा आप, तार 1 के कारण तार 2 की इकाई लंबाई पर बल, 1 के कारण 2 की यानी 2 पर बल निकाल रहे हो आप, तो 2 पर बल निकालेंगे तो विद्युत धारा तो लेंगे 2 की, और 1 के कारण तो चुंबकीय क्षेत्र लेंगे 1 का। फॉर्मूला ये लगा देंगे BIL sin थीटा, तो B1 I2 L sin थीटा। अगर हम इकाई लंबाई पर निकालेंगे, ध्यान दीजिए, तो L2 का मान दूसरे तार की इकाई लंबाई पर निकाल रहे हैं तो L का मान कितना ले लेंगे, 1 मीटर, तो ये 1 मीटर ले लिया। अब आप देखिए, ये वाला तार है, इस वाले तार के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र B1 इधर होगा, उस B1 की दिशा कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर आएगी। समझ में आ गई बात आपकी, अंगूठा धारा की दिशा में तो उंगलियां यहाँ अंदर जाएंगी तो अंदर की ओर आएगा। तो चुंबकीय क्षेत्र तो यहाँ अंदर की ओर है और विद्युत धारा कागज के तल के समांतर है, तो दोनों में कोण कितना हो गया, 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा sin 90। तो sin 90 का मान हो जाएगा 1। लंबाई, इकाई लंबाई पर बल निकाल रहे हो इसलिए L का मान कितना रखोगे आप, 1। तो F12 तार 1 के कारण तार 2 की इकाई लंबाई पर बल का मान आ गया
B1I2 sin 90 का मान हो जाएगा 1 और L का मान भी हमने कितना कर दिया 1। अब B1 मैंने बताया था आपको, किसी भी तार के कारण उससे r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान म्यू नोट I अपॉन 2 पाई r, तो म्यू नोट I1 अपॉन 2 पाई r होता है। किसी भी तार के कारण उससे r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान म्यू नोट I1 अपॉन 2 पाई r, ये रख देंगे यहाँ पर B1 का मान, तो ये आ जाएगा। तार 1 के कारण तार 2 की इकाई लंबाई पर बल, और इकाई लंबाई पर बल निकाला है इसलिए मात्रक आएगा न्यूटन प्रति मीटर। इसी प्रकार यदि आप तार 2 के कारण तार 1 की इकाई लंबाई पर बल निकालोगे, तार 2 के कारण तार 1 की इकाई लंबाई पर बल निकालेंगे, तो अब 2 के कारण 1 पर तो चुंबकीय क्षेत्र लेंगे 2 का और धारा लेंगे 1 की। फिर आप देखिए लंबाई, यहाँ पर भी हम इकाई लंबाई पर निकालेंगे तो L का मान ले लेंगे 1 मीटर। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये तार में धारा ऐसे प्रवाहित हो रही है, तो इस वाले तार का चुंबकीय क्षेत्र B2 यहाँ तो होगा कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर, लेकिन इस तरफ B2 निकालोगे तो ये कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर आएगा। अब B2 तो हो गया कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर ऊपर की ओर, और ये हो गया I1, तो दोनों में कोण 90 डिग्री आएगा, तो फिर sin 90। अब B2 का मान निकालोगे तो यहाँ B1 में I1 आया था, तो B2 में I2 आ जाएगा, तो यहाँ I2 आ जाएगा, I1 ये ही है ही। तो आप देखिए, एक के कारण दूसरे तार की इकाई लंबाई पर बल ज्ञात कीजिए, चाहे 2 के कारण पहले तार की इकाई लंबाई पर बल ज्ञात कीजिए, बल का मान सेम आएगा। F12 का परिमाण F21 के परिमाण के बराबर ही होगा। अब देखिए, चाहे दोनों तारों में धारा समान दिशा में हो और चाहे दोनों तारों में धारा विपरीत दिशा में हो, बल के फॉर्मूले में कोई अंतर नहीं आएगा। फॉर्मूला यही आएगा म्यू नोट I1 I2 अपॉन 2 पाई r। परंतु यदि दोनों तारों में धारा समान दिशा में है, तो आप ध्यान दीजिए, इस वाले तार पर बल की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है, उंगलियां, आप याद है उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, अंगूठा धारा की दिशा में, तो बल हथेली के लंबवत इधर लगेगा। देखिए F12 इधर लग रहा है। इसमें करेंगे तो उंगलियां आपको ऊपर की तरफ करनी पड़ेगी, अंगूठा धारा की दिशा में करना पड़ेगा, तो बल हथेली के लंबवत इधर लगेगा, तो ये बल इधर लगेगा। यानी ये वाला तार इस वाले तार को अपनी ओर खींच रहा है और ये वाला तार इस वाले तार को अपनी ओर खींच रहा है। यानी यदि दोनों तारों में धारा समान दिशा में हो तो बल आकर्षण प्रकृति का होगा, और यदि दोनों तारों में धारा विपरीत दिशा में हो, जैसे ये यहाँ देखिए आप, अब इस वाले तार का यहाँ चुंबकीय क्षेत्र B1 तो अंदर आएगा, लेकिन धारा अब नीचे की तरफ आ रही है इसमें, तो अंगूठा हमें नीचे की तरफ करना पड़ेगा इस तरह से, तो ये बल इधर लगेगा और ये बल इधर लगेगा। इस पर उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र दिशा में नीचे की ओर, अंगूठा धारा दिशा में, तो बल हथेली के लंबवत। तो यहाँ पर दोनों तारों में क्या होगा, प्रतिकर्षण। तो यदि दोनों तारों में धारा समान दिशा में है तो बल आकर्षण प्रकृति का बल होगा, और दोनों तारों में धारा विपरीत दिशा में है तो बल प्रतिकर्षण प्रकृति का होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये है आज का टॉपिक, 2 समांतर धारावाही तारों के मध्य बल। इसी के आधार पर हम अगले वीडियो में लेंगे 1 एम्पियर की अंतर्राष्ट्रीय या मानक परिभाषा।